हाँ जी, आज 23 जुलाई को मंगलवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधर्वाद की। अब देखिए, मंडिक स्वामी का जो विषय चल रहा है, कर्म का बंध होता ही नहीं है। अब कर्म बंध का जब विषय आ रहा है, तो पहले आपने 3 स्टेप को देख लिया, समझे कि नहीं। अब इसमें से आपको ये देखना है कि ये 3 स्टेप के अंदर आपको, अब ये है आश्रव का विषय, ये है बंध हेतु, और ये तीसरा जो है बंध की प्रक्रिया। हाँ जी, ये जो बात चल रही है इन तीनों को समझना है साहब। बोलिए, अब किसको ख्याल आ रहा है? दूसरे में, तीसरे में बंध हेतु और बंध की प्रक्रिया, क्या फर्क लग रहा है? बोलिए साहब, विपुल जी बोलो। हमारा सर बंद हेतु मतलब तो ये बता दिया था कि राग द्वेष के कारण जो अभी पहले इसका अर्थ करो। बंध की प्रक्रिया मतलब हमारा सर बंधन की जो कर्म है उनके बंधन की प्रक्रिया होगी, वो बंध की प्रक्रिया कहलाएगी। जो और यहाँ पर राग हेतु, द्वेष हेतु शब्द जो है, वो राग हेतु द्वेष आपका जो पर्पस है, कारण जो है उसको बता रहे। कह रहे हैं, अब इधर बताइए चोटिया जी, ये ए जो है ये प्रकार सही है, या मैं यहाँ पर ये दूसरा आपको बी प्रकार वाला। अब इसमें आपने पहले बंध हेतु लिया, दूसरे पर आश्रव लिया है, और तीसरे पर चलते चलते बंध की प्रक्रिया। बोलिए, अब ये ए वाला सही है कि बी वाला सही है? बी वाला महाराज। बोलिए पहले सर। पहले बंध का हेतु होगा, तब जाके आश्रय होगा। तब हाँ, तब उनका कार्बन परिगणना को खींच करके आत्मपद लाएगी। उसके बाद बंद होगा। बोलिए साहब, आपके मित्र क्या कहते हैं? जैन साहब बोलिए। महाराज साहब, मैं तो अपने मित्र से सहमत हूँ। अच्छा अच्छा, चलो चलो, ठीक है ठीक। बोलिए साहब, मनीषा बहन जी आपका। मुझे तो पहला गुरु ठीक लग रहा है, पहला लग रहा है गुरु जी ठीक। चलो, ये भी आ गए ना, देखो। अब क्या करेंगे जैन साहब, ये भी तो आपके ही परिचित है ना, मनीषा बहन जी। आज इनको धन्यवाद दो कि वीडियो खोल के रखा है। ठीक है महाराज साहब, उनको धन्यवाद दे दूंगा मैं। चलो ठीक है, अब बताइए नाटा जी, आपको कौन सा ठीक लग रहा है? मेरा सा बी वाला। हेलो, ये बी वाले पम्मी बहन जी, आर यू एग्री विद द ए और बी? मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, आई जस्ट केम इन। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक। अब इसके अंदर ये आपको समझना है, समझे कि नहीं। अब जब तक आपका कोई पर्पस, कोई इंटेंशन, कोई हेतु, कोई कारण, मानसिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर वो जब तक तय न हो जाए, वहां तक आगे कैसे क्रिया होगी? आपने घर से बाहर पैर रखा, घर में मम्मी पूछेगी कि आप कहाँ जा रहे हो, तो क्या आप ये बताएंगे जाने के बाद सोच के बताऊंगा? या घर से बाहर पैर रखा है तो मम्मी का कर्तव्य है, भाई आप कहाँ जा रहे हो, पहले ये बोलो। तो जाने की क्रिया आश्रव की है, लेकिन जाने के पहले आपका जो हेतु बना है वो कहना। मम्मी घर संभाल रही है, मम्मी को घर में ध्यान रखना है, भाई कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। आप जहां जा रहे हो आप बोल के बाहर पैर रखो, ऐसे ही नहीं जाओ। जो बोलना है पहले घर में नक्की करके बताओ कि मैं कहाँ जा रहा हूं। क्यों भाई, सब सही है कि गलत है व्यवहार?
तो सबको सोचना है इसमें क्या बड़ी बात। तो पहले आपको हेतु नक्की करना ही पड़ेगा। अब जब आप हेतु नक्की करेंगे तो ही आपकी बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ऐसी स्थिति के अंदर एक घर में से पति बाहर जाने लगे, तुरंत पत्नी पीछे से दौड़कर आकर हाथ पकड़ के फिर वापस उनको खींच के अंदर लाती है और दरवाजे पर ताला लगा देती है कि आज आप नहीं जाओगे। पति ने कहा कि एकदम ये क्या हो गया, कभी नहीं और आज अचानक आकर के तुम मुझे खींच के वापस लाकर दरवाजे पर ताला लगा रही हो। पत्नी ने कहा जी हाँ, मैं समझ गई हूँ, सुबह से जो क्लेश कसाय लड़ाई झगड़ा बहुत भारी चला है और आप एकदम इसमें जो है घर से जा रहे हो तो मुझे चिंता हो रही है। आप नहीं जाओगे, मैंने घर पर ताला लगा दिया, अब क्या करना बोलिए सर। जब पति ने कहा ठीक है चलो, मैं बिस्तर पर बैठ गया, आराम से सो रहा हूँ, चलो अब तुम चाय बना के लाओ। पत्नी ने कहा कि उन्हें चाय नहीं बनाऊंगी। उसने क्या किया, जीरा सौंफ डाल करके गुड़ का पानी बनाकर लाकर पिलाया। क्यों पिलाया साहब, गुड़ का पानी पिलाने की क्या जरूरत थी मनीषा बहन जी? शांत करने के लिए गुरुजी। अच्छा, आप भी समझ गए। तो ये शांत करना क्या है, इसको आप क्या बोलेंगे? अब ये जरूरी है। अब पति ने चाय मांगी और ये लेकर आई है गुड़ का पानी साहब, और वो भी जीरा सौंफ डाल करके। पत्नी है, प्रक्रिया ये उनकी प्रकृति जान रही है पति की। बोले इनके पित्त प्रकृति है, सिर पर दिमाग पर पित्त चढ़ा हुआ है और फिर तीव्र क्रोध करेंगे भाई साहब। बेटर है कि पहले ही इनको संभाल लिया जाए, नहीं तो फिर जो है। तो ये स्थिति जब बनी इनकी, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर अपनी तरफ से पत्नी ने उनको पिला के सुला तो दिया, और ये जब पिलाकर सुला दिया तब उनको कुछ भी नहीं ख्याल आएगा, शांति से उनको नींद अच्छी तरह से आ गई। अब वो नींद में चले गए, सो भी गए, घंटे 2 घंटे के बाद उठे भी सही। उठे तो थोड़ी देर के बाद जो है, जब पति उठे तब पत्नी ने पूछा कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, तबीयत ठीक लग रही है आपकी, कैसी है समझे? पति ने कहा बहुत अच्छा है, कुछ नहीं है, बस बड़ी अच्छी नींद आ गई शायद। अब पत्नी ने सोचा कि हाँ, दिमाग पर से अब क्लेश कसा है तो इनका शांत हो गया लगता है, घट गया लगता है, ऐसे ख्याल आएगा। चलो चलो अब जो है भोजन कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो हेतु बंध हेतु जो बन रहा है वो आश्रव के पहले बनेगा। आश्रव करने के पीछे उसका बंध हेतु बनना चाहिए। अब बंध की प्रक्रिया कितनी है ये आपको देखना है ना। बंध हेतु कितने प्रकार का है, 5 मुख्य कारण। आश्रव कितने प्रकार का है, 42 प्रकार का है। बंध की प्रक्रिया कितने प्रकार की है, ये सारी बातें इसमें आपको जोड़नी पड़ेगी। हर चीज आपको इसमें जोड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो जीव अपनी तरह से जिस तरह से चल रहा है, अब पहले उसकी बात करिए आप। अब पहले बंध हेतु जो आपने बताए हैं उनकी बात पहले देख लो साहब, कौन कौन से बंध हेतु है, कैसे कैसे बंध हेतु है। तो ये जो है बंध हेतु इन्होंने बताए। अब ये एक प्रकार का बंध हेतु जो है चल रहा है अपनी तरह से मुख्य रूप से। अब ये तो या तो राग भाव का है और या ये जो चल रहा है द्वेष भाव का। अब इधर देखिए, दोनों के बीच में ये जो है चेतन आत्मा है।
अब जैसे ही इसने अपना हेतु तय कर लिया, नक्की कर लिया, तो अब ये हेतु किस पर आएगा सर? अब जो भी व्यवहार करना है, अब वो या तो राग भाव से करना है या द्वेष भाव से करना है। अब इसमें से जो करो, अभी इनको इस हेतु से चलना है कि उस हेतु से चल। अब जब इसकी भी ब्रांच निकलेगी साहब, ये दो ब्रांच इसकी निकली है, एक में माया भाव है और दूसरे में लोभ है। इधर देखिए तो इसके अंदर क्रोध वृत्ति है और मान है। मुख्य हेतु यही है। अब ये जब चलेंगे तो यहाँ पर ये इसका मन जो है, अब वो ये अगर मन में अगर क्रोध कसाय की बात आ गई तो फिर वो किसके साथ जोड़ेगा साहब? या तो यहाँ पर क्रोध की बात आए या मान की बात आए, अब मन इधर इसके साथ जुड़े या इसके साथ जुड़े। इधर से अगर लोभ की बात आएगी तो ये भी तो वापस मन के साथ ही जाने वाले हैं। आखिर इनके पीछे भी यही कारणीभूत निमित्त है। अब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जब ये आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ आपने एक तरफ तो ये तो देख लिया है, हाजी ये क्या है? ये क्या है? ये कार्बन परगना के पुद्गल कार्निकेटम। परमाणु। हाँ, अब ये कार्बन वर्गणा अपने आप में अपने स्निग्ध स्पर्श वाली बनी बनाई तैयार, वो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो बनी बनाई तैयार है तो इसके अंदर जो स्निग्ध स्पर्श इसका बढ़ा हुआ है, और इधर ये बढ़ा रहा है। बाहर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु में ये बढ़ा हुआ है और इधर आत्मा के अंदर भाव स्निग्धता ये बढ़ाने में राग भाव काम कर। अब राग भाव को व्यक्त करने के लिए या तो लोभ में या माया। अब ये अपनी तरह से बढ़ने लग गए सा। अब जैसे ये काम करे तो इतने ये बढ़ते बढ़ते फिर इसको आगे बढ़े, या इधर से द्वेष भाव आवे तो ये बढ़ावे, कोई भी है। अभी ये इसको और इसको आने में कोई एक सेकंड का अंतर नहीं लगता है। अब ये चल रहा है तो भी एक सेकंड में दूसरा आ जाएगा, द्वेष चल रहा है तो दूसरी सेकंड में राग आ जाएगा। इसमें क्या है? तैयार बैठे, जब जिसकी जरूर पड़े फटाफट उठाओ, इधर से इसको उठाओ या इधर से उसको उठाओ, उधर से इसको उठाओ इधर से इसको। हर समय चेंज होती हुई प्रक्रिया, एक एक समय में ये बदलने को तैयार, जो जैसा सामने निमित्त हो वैसा ये उठाने को तैयार, क्योंकि ये हेतु बन गए। अब हेतु के रूप में ये चारों तरफ से रोज साथ में काम कर रहे हैं। अब क्या परिस्थिति होगी साहब? इधर देखिए ये पानी है और इधर कपड़ा है। अब ये पानी को कपड़ा टच हो गया, इधर ये पेपर है और ये पानी है। अब जैसे ही टच हो गया तो ये तो एब्जॉर्ब करेगा ना। क्या समझ में आया विपुल जी? बोलो। मैंने कहा कपड़ा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पेपर पानी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब उसको ग्रहण करेगा हमारे साथ, हाँ। खींचेगा। अब जैसे ही पानी को टच हो गया, भाई पानी को टच होने कौन गया? इधर पानी पड़ा था और इधर ये मेरा कपड़ा गिरा या मेरी पुस्तक गिर गई या मेरे पेपर गिर गए साथ। और जैसे ही पेपर पानी पर पड़े कि फटाक से उसने तो एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही सीमेंट गिरा तो उसने पानी को पकड़ लिया।
कपड़ा गिरा तो पानी को पकड़ लिया। अब क्या करना है भाई साहब? अब ये तो एब्जॉर्प्शन जो है वो कैपेसिटी इसके अंदर आत्मा में आ गई। ये अपनी जगह पर जो है जैसा है वैसा ही पड़ा है। ये अपनी जगह पर जो जहां जिस तरीके से है वो है। क्यों ये अपनी जगह पर है? ये क्यों नहीं अपनी जगह से सामने से खींचा हुआ क्यों नहीं आ रहा है? माजी बोलो। अजीब है और हाँ बस बस बस, ये जड़ अजीब है, इसको कुछ भी पता नहीं, इसको कोई क्रिया नहीं करनी है, ये क्यों आएगा? अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि ये पानी पड़ा है और मेरा कपड़ा लग गया उसमें, या मेरी पुस्तक लग गई या मेरे पेपर लग गए साहब। पानी तो अपनी जगह पर जो पड़ा है पड़ा है। अब मुझे तो भाई साहब नीचे टाइल्स पर मार्बल पर दिखाई नहीं दिया ना पानी, पता ही नहीं चला, तो मैं तो बैठ गया। बैठते ही पानी कपड़े पर चिपक गया, कागज रखा पुस्तक रखी तो बरोबर लग गया भाई साहब। मैं वहां गया हूं, वो नहीं आया है। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु ये चल कर नहीं आए, ये अपनी जगह पर जहां पर जैसे हैं वैसे पड़े हैं साहब, ये क्यों आएगा? तो मैं, अब वो तो तैयार हुए, वो किससे तैयार बने हैं? बोले इधर देखो आशा बहन जी, ये किससे बने हुए हैं? वर्गणा के पुष्पल परमाणु स्निग्ध स्पर्श से बने हुए हैं। वो स्निग्ध स्पर्श की मात्रा उनमें बढ़ी, तब वो परमाणु इकट्ठे होकर के कार्बन वर्गणा बने। बोले मनीषा बहन जी। हाँ जी गुरु जी, उद्गल परमाणुओं में जब स्निग्ध स्पर्श ज्यादा बढ़ा तो वो कार्मिक एटम बने। वो जब स्निग्ध स्पर्श की मात्रा बढ़ी तब वो परस्पर जुड़ करके कार्बन वर्गणा बन गए। जी। अब उसमें तो प्रक्रिया इतनी है, उसमें और कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर। वो अपने आप में इतने में ही उसका, क्यों, वो जड़ पुद्गल है और स्पर्श उसका गुण है। पुद्गल परमाणु है, वर्ण गंध रस स्पर्श। अब जो भी वर्ण है, गंध है, रस है, जो है जैसा है। बोलिए विपुल जी, अब कार्बन वर्गणा का कलर जो है लाल है कि ब्लू है, काला है कि पीला है? ऐसा हमारे साथ कोई सा एक भी हो सकता है। कोई भी कलर है। अब देखो उस कलर से क्या मतलब है? भाई कलर है, ये बात निश्चित है। अब है ही परमाणु पर्याय में है तो आपको दिखने वाला नहीं है, क्योंकि सूक्ष्मता है तो रूपी ना, जड़ है रूपी है, कोई ना नहीं है, कलर नहीं है ना नहीं कह सकते हैं। अब सूक्ष्मता इतनी है, कहां से दिखाई देगा? गंध भी है, रस भी है, ख्याल है कि, लेकिन यहां किसकी जरूर है? आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकने के लिए रस की आवश्यकता नहीं है, कलर की कोई बात मुझे अलग से बात नहीं है, गंध की कोई अलग से बात नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका, गंध से कोई परमाणु से फर्क नहीं पड़ता। मैं ये पूछना चाहता हूँ चौड़िया जी, आप बैठे हो और अगरबत्ती चल रही है, अगरबत्ती में सुगंध आ रही है, वो आपकी नाक में जा रही है कि नहीं? जी महाराज जा रही है। अब वो सुगंध के परमाणु अगरबत्ती के आपके नाक में जाकर के अंदर चिपक रहे हैं। जी महाराज। क्या जी महाराज करते रहते हो? अरे वो जो परमाणु है वो जल करके उत्पन्न हुए हैं, वो स्निग्ध स्पर्शता उसमें नहीं आई है। आपने सुगंध ली, नाक को सुगंध का महसूस हुआ और छोड़ दी, कार्बन में निकल गई, खेल खत्म। भाई वो जो है रुक्ष स्पर्श वाले है, वो स्निग्धता नहीं आई। आपको अंदर नाक से अंदर जाने के बाद अब आप बोलो मैं अंदर चिपका दो, अंदर मेरे को 24 घंटे सुगंध आती रहे, अब ये कैसे होगा? एक भाई साहब ने मिठाई खाई और मिठाई खाने के बाद वो ये कहते हैं अगर मैं मुंह साफ कर लूं तो फिर मेरे मीठेपन का स्वाद चला जाएगा, मैं मुंह साफ नहीं करूं
मैं दिन भर जो है वही स्वाद आता रहे, मीठेपन का स्वाद आता रहे, स्वाद आता रहे। मैंने कहा ये क्या तरीका है भाई साहब? नहीं नहीं, वो अगर जब मैं मुंह साफ कर लूंगा तो फिर स्वाद नहीं आएगा। अरे अब हुआ ऐसा कि उनको तो 2 महीने में ही जो है दांत में कीड़े लग गए। अब डॉक्टर ने कहा भाई साहब दांत गिराने पड़ेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या बात कर दी, मैं तो दांत तो नहीं गिराऊंगा साहब, फिर मेरे को स्वाद ही क्या आएगा, फिर मेरे को कुछ भी स्वाद नहीं आएगा। अरे भले इंसान, स्वाद जीभ को आता है, दांत को नहीं आता है। क्यों भाई साहब, दांत को क्यों नहीं आता? अरे आप समझदार बनो ना भाई साहब। जीभ जो है वो दूसरी इंद्रिय रसनेन्द्रिय कहलाती है, दांत नहीं कहलाते हैं, दांत में स्वाद नहीं रहता है। वो आपने मीठा खाया तो आपके दांतों के बीच में फंसा रहा है, और जब जीभ ऊपर चलती है तो हल्का मीठापन आपको लग जाता है, बाकी गलत है ये सोचना। तो ये जो है कोई वर्ण वाला है, कोई गंध वाला है, कोई रस वाला है, तो वो तो पुद्गल के गुणधर्म ही है। अब इनके अंदर कार्बन वर्गणा के अंदर वर्ण से मतलब नहीं, गंध से मतलब नहीं, रस से मतलब नहीं। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु मीठे हैं कि खट्टे हैं कि कड़वे हैं, विभा बहन जी बोलो। कोई भी हो सकता है साहब जी। तो आपका अनुभव क्या है? आपने कौन सा चाखा है, मीठा कि खट्टा? नहीं पता। क्या नहीं पता है? अरे कार्बन वर्गणा की बात चल रही है, चॉकलेट की बात नहीं चल रही है। ख्याल आया कि नहीं? कार्बन वर्गणा कोई आप जीभ से नहीं ले रहे हो, कार्बन वर्गणा को कोई चख के नहीं लेता है भाई साहब। बाकी भले चीजें जितनी आप चख करके लो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये क्या है यहाँ पर, इसकी बात प्राधान्य है। तो इसको पर इसके ऊपर जब आप ध्यान दोगे तब आपको ख्याल आएगा। कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। अब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु में कितने कितने हो गए, वर्ण कितने हैं, गंध कितने हैं, रस कितने हैं, स्पर्श कितने हैं? बोलिए विपुल जी। जी मैं सब बता रहा हूँ। रस 5 रस है, 8 स्पर्श है। क्या भगवान, कैसे भला होगा आपका, ऐसे कैसे चलेगा? बोलिए प्रमोद जी। और सब टोटल 23 विषय है। 20 है महाराज साहब। हाँ बस बस, बोलिए चलो। 8 स्पर्श, 5 रस, 2 क्या नाम है घ्राणेन्द्रिय, और बाकी अरे अरे, कुछ का कुछ बोलोगे तो फिर वो विपुल जी भी बोलेंगे भाई साहब। 5 वर्ण, 3 रस। अरे अरे, आपने भी नया कुछ निकालना शुरू किया क्या? साहब जी भूलोगे। अरे चलो, अब किसको पूछना है? आशा बहन जी बोलो। अरे सर मैं ही बोलूं। हाँ 8 जी। स्पर्श है, 5 हाँ, रस है, 2 गंध है और 4 वर्ण है। ये क्या अरे नया 5 सुखा है? वर्ण, 5 वर्ण वर्ण, 5 हाँ। वर्ण। 5 वर्ण है 5 महाराज। वर्ण, 2 गंध, 2 रस 5 और स्पर्श 8। बस कितने हो गए? 20। बस अब ये 20 जो है ये तो हमेशा सबके साथ रहने वाले हैं। इसके साथ भी 20 है, आप उसकी चिंता मत करो। लेकिन 20 में से ये आप देखिए 19 एक तरफ वो गौण है, और सिर्फ ये एक जो है यही सबसे बड़ा प्रधान है कि जो उन परमाणुओं को जोड़कर कार्बन वर्गणा बना रहा है। आप कोशिश करो समझने की। अब ये 19 है नहीं, ऐसे नहीं है, गौण है। ख्याल आया कि नहीं? भाई जाएंगे कहां पर, है तो पुद्गल की प्रॉपर्टी है, तो कहाँ जाने वाले हैं? ये परमाणु है, परमाणु पुद्गल वाले ही है, तो नियम वही याद कर लो। शाश्वत नियम क्या है मनीषा बहन जी? बिना गुण के द्रव्य होता ही नहीं है, नहीं है। और बिना द्रव्य बिना के गुण रहता ही नहीं। बोलिए। जी गुरु जी, बिना गुण के द्रव्य होता ही नहीं है और द्रव्य के बिना गुण रहता ही नहीं। बस तो बात ही हो गई, ये परमाणु द्रव्य है।
द्रव्य आधार है, गुण आते हैं। द्रव्य रहेगा तो गुण अवश्य रहेंगे, कहाँ जाएंगे। दूसरा नियम भी तो आपको याद ही है, एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में दूसरे कभी द्रव्य जाते को ही नहीं है, संक्रमित होते ही नहीं है ऐसा। बोलिए प्रमोद जी। एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में संक्रमित होते ही नहीं। पुद्गल के गुण आत्मा में नहीं जाएंगे, आत्मा के गुण पुद्गल में नहीं जाएंगे। पम्मी बहन जी बोलिए। आत्मा के गुण पुद्गल में नहीं जाएंगे और पुद्गल के गुण आत्मा में नहीं जाएंगे, दोनों बस स्वतंत्र है। बराबर है। अब क्या हुआ इधर, इधर ये कार्बन वर्गना बनने के लिए 20 में से एक स्निग्ध स्पर्श वो हैवी हो गया ज्यादा, उसकी मात्रा इतनी बढ़ गई कि उसने सब पुद्गल परमाणुओं को जोड़ दिया, एक इकट्ठा कर दिया। अरे भाई मैं ये कहता हूं ये उतनी बूंदी पड़ी है, अब इन बूंदी को जोड़ करके लड्डू बनाना है तो कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अब उनके बीच में जो है शक्कर डाला है, चाशनी बनी हुई है और घी जो आया है, यूं लेकर के दबा करके उसने बूंदी का लड्डू को बना दिया। एक बूंदी एक दूसरे के साथ जुड़कर मिलकर के सब एक बन गए, बरोबर बन गए। वैसे ही यहां पर ये है, अब सब परमाणु को इकट्ठा कौन करे, सब परमाणु को जोड़े कौन। इधर दूसरे भी आ जाएंगे, ये वाले परमाणु, रुक्षता वाले परमाणु, वो सब आ जाएंगे, वो अपने आप निकल जाएंगे बीच में से, वो नहीं रहेंगे, उनका काम नहीं है। तो जितने स्निग्ध रस की समानता वाले परमाणु एक सरीखे होंगे वो आकर जुड़ जाएंगे, हो गई उनकी वर्गणा। चलो ये अपनी तरफ से तैयार हुआ है, इसको कुछ हमें करना नहीं है। यहां पर ये भाई साहब अब राग करे या द्वेष करे तो पहले इनके अंदर बंध हेतु आना है। अब बंध हेतु में और कौन कौन से आ जाए ताकि इसके साथ और तीव्रता बढ़े, वो बढ़ाने के लिए और क्या क्या लाना है इसके अंदर। अब ये तीव्रता बढ़ाने के लिए बंध हेतु में से या तो मिथ्यात्व लाओ, अविरति लाओ, प्रमाद लाइए, कसाय तो है ही ऐसा भी है, और योग लाइए आप अपनी तरह से। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये हेतु बन गए, ये आ गए साथ। इधर आप देखिए मिथ्यात्व 3 प्रकार का है, अव्रत ये अपने आप में 5 प्रकार के हैं, प्रमाद अपने आप में 8 प्रकार का है, कसाय 16 प्रकार के है, ये योग 3 प्रकार के चल ही रहे हैं साहब। बोलिए छोड़िए जी, कितने हो गए। हाँ मासा आपके 42 हो गए। अरे भाई साहब इधर क्या बात कर रहे हो, इसकी गिनती करो ना। 35। ओ अच्छा 35 हुए। 35 हुआ है। 35। बस 35। अब ये जो है, अब 35 वाले में से कौन कौन जुड़ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं। अब जो जाएंगे जो मिलेंगे इसको वो इसके हेतु बनेंगे। अभी इधर देखिए, पहले कोई कार्बन वर्गणा नहीं आ रही है, अभी कोई बंध नहीं हो रहा है, कोई जुड़ नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ख्याल आया। अब सिर्फ ये इसका पर्पस तैयार कर रहा है, इसका जो उद्देश्य है, जो हेतु है वो तैयार कर रहा है। बेटा घर से बाहर पैर रखने के पहले मम्मी को जवाब क्या देना, कहाँ जा रहा हूं, ये पहले विचार। मम्मी तैयार बैठी है घर में और बेटे को जाना है, उसको मालूम है कि पैर रखते ही मम्मी पूछेगी। मम्मी ने कहा मुझे पूछने की नौबत नहीं आनी चाहिए, जिनको जाना है पहले मुझे बोलो, कहो, फिर बाद में बाहर पैर रखो।
अब ये बिना कारण के भाई साहब बाहर डालने लगे, दरवाजा खोल दिया इन्होंने। मम्मी ने पूछा क्यों ऐसा कर रहे हो, मैंने आपको बुलाया ना, पहले मुझे जवाब दो, पहले मुझे कारण बोलो, बाद में जाओ। क्यों जा रहे हो आप? नहीं नहीं मम्मी, मैं बाद में आज जाके आके बताता हूँ। अरे ये क्या बात कर दी आपने, कारण पहले तैयार होता है, जहां जाना है पहले पर्पस आपका बताओ पहले। नहीं मम्मी फिर आप जाने नहीं दोगी ना, तो अब ये आप राग द्वेष कर रहे हो। मतलब मन में है सही, आपको मन में है, लेकिन आपको अब राग द्वेष करना है, माया करनी है, कपट करना है, फिर आपको असत्य से झूठ बोलना है। ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जोड़ दिया, फिर मन वचन काया के योग को जोड़ा है। ऐसा करके वो अपना हेतु तैयार कर रहा है। मम्मी ने कहा चलो बैठ जाओ, नहीं जाएंगे आप, बिल्कुल नहीं, बिना कारण के ऐसे ही, कोई जरूरी नहीं है जाना, बैठ जाओ। इतनी भारी बारिश हो रही है, आप फालतू गाड़ी लेकर के जाओगे, दिन भर पेट्रोल जलेगा, कहाँ क्या होगा मुझे चिंता होगी, आप नहीं जाएंगे बस। ऐसा कौन सा कारण आया है कि आपको जाना अनिवार्य? तो ये जो है ये, अब ये कसाय बीच में आ रहा है, इसके परसेंटेज कितने हैं, अव्रत के परसेंटेज कितने हैं, ये घर का मामला है, माँ बेटे का मामला है, तो मिथ्यात्व बीच में नहीं आया, प्रमाद आ जाएगा। और योग के बिना तो काम ही नहीं होगा, मन वचन काया के बिना तो भी सोचना तो है, विचार तो करना है, जवाब तो देना है, मम्मी को पूछना है, जवाब देना है। अब ये सारे तैयार होकर कोई रास्ता बनाएंगे? ये अपनी तरह से इसने बंध हेतु तैयार कर लिया। बंध हेतु जब इसका तैयार हो गया है, अब इसको चलना है, बाहर पैर रखना है, और अब जाते जाते आश्रव जो है वो अपनी तरह से आ गया। अब ये क्या करा रहा है, ये इसने हेतु बनाया, ये क्रिया करा रहा है। इधर देखिए ध्यान से, अब क्रिया कराने का काम इसका है। अब आश्रव के अंदर उसकी जो क्रिया करनी है, अब यहां लिखना है। कितने प्रकार के आश्रव लिखो, बोलो माँ जी। 42 हाँ जी। अब ये जो है, अब इसकी बात आई सर। अब या तो आपकी इंद्रियां काम कर रही, इंद्रियों से चलना है, इसमें भी कसाय की प्रवृत्ति है, उससे चलना है, आपको अव्रत से चलना है, योग से चलना है, या क्रिया से। अब आप इधर देखो, आप क्या कहोगे, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, अव्रत इसमें भी है, अव्रत इसमें भी है, योग इसमें भी है, योग इसमें भी है, क्रिया आई इसमें, इसमें क्रिया नहीं है, इसमें कसाय है, इसमें भी कसाय। एक तो कसाय का हेतु बनाना और एक कसाय करना, दो में फर्क है कि नहीं है? क्या हो गया बोलिए जैन साहब। दोनों अलग हो गए। महाराज साहब ये अलग अलग हो गए ये। एक तो कसाय का हेतु बनाना है और एक कसाय करना है। अभी क्रिया वो करनी है। अभी वो वहां से बेंगलोर से मेहमान आए नहीं है, लेकिन उनका मैसेज आया कि वो कल आ रहे हैं। अब आपको पहले ही, मैं तो मेरे अंदर निर्णय कल, मैं तो कल वो मेहमान आएंगे, मैं तो दो बात सुना दूंगा, मैं फिर मैं कम नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं बाकी नहीं रहूंगा, मैं तो सुनाऊंगा। अभी क्रिया नहीं की है, लेकिन हेतु तैयार कर लिया है। ख्याल आया आपको? हेतु बना लिया उसने, हेतु अपना तैयार कर लिया है। अब वो आएंगे तब कसाय की क्रिया करेंगे। करने के टाइम के जो प्रैक्टिकल होगी वो कसाय की क्रिया बन जाएगी, और तब तक उसने अपना पहले से हेतु बना लिया। और जैसे ही आएंगे तो इंद्रियां बीच में है, ये सब इंद्रियां साथ में जुड़ेगी ही जुड़ेगी। वो पहले बोलेगी भाई सब, आंख से देखना है, कान से सुनना है, सब कुछ करना है।
साथ में चलेगी। फिर कौन सी क्रिया करनी है, इसलिए इन सब के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दिया जा रहा है। क्रिया को 25 प्रकार की क्रिया दी जा रही है, ये पहले जुड़ेगी साथ में, ये जवाब। अब इधर देखिए क्या हो रहा है। अब हो गई बात पूरी। अब कसाय का हेतु बनाया, कसाय कर लिया। अव्रत का हेतु बनाया, अव्रत कर लिया। योग से मन वचन काया के निमित्तों को तैयार किया, ये कर लिया। अब इधर से उसको सारी क्रियाएं जो करनी है, अब इधर देखिए, आप ध्यान से देखना, अब परिणाम क्या हो रहा है। अब ये जो कार्बन वर्गणा के परमाणु है, अब ये भाई साहब अपनी तरह से फटाफट फटाफट इसको ये खींच खींच करके ये अंदर ले रहा है। अब या तो राग वाला हो तो राग वाले से, द्वेष वाला हो तो द्वेष वाले से, ये देखो अब ये खींच खींच करके अंदर ले रहा है। अब ये क्या हो गई, आश्रव की क्रिया हो गई। अब ये आश्रव की क्रिया पूरी होते ही, अब जब आश्रव की क्रिया में क्या हुआ है, ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु खींचे खींचे अंदर आ गए। जब भाई साहब ने एब्सॉर्ब करना, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि कपड़ा पानी पर गिरा, पानी आया कि कपड़े ने पानी खींचा। कपड़े ने खींचा। कपड़े ने पानी खींचा। हाँ, अब ये देखो ये क्या हो रहा है। अब कार्बन ये वर्गणा जो के है, ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु खींच रहा है। ये खींच करके अंदर लिया, ये आश्रव का काम पूरा हो गया। आश्रव का एक स्टेप जो आया बीच में, पहले बंध के हेतु का काम पूरा हुआ, अब आश्रव की क्रिया का काम पूरा हुआ। फटाफट फटाफट ये होता ही जा रहा है अंदर। ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपको इतना जल्दी पता भी नहीं चलेगा। अब इधर देखिए, जैसे ही आश्रव का काम पूरा हुआ कि अब थर्ड स्टेज पर इसको बंध की क्रिया शुरू करनी है। हाँ जी, ये बंध की क्रिया क्या है, इसमें क्या होता है, मनीषा बहन जी बोलिए। जी गुरुजी, जब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ एक रसीकरण हो जाएंगे तब बंद हो जाए। ये देखो, ये घुलना मिलना शुरू हो गया, ख्याल है कि नहीं। अब मम्मी ने शक्कर डाल के चम्मच से हिला रही है, अब वो शक्कर दूध में घुल रही है। अब ये एक रस हो रहा है यहाँ पर। ये प्रक्रिया इसकी है कि जो अंदर एक रस हो रहा है, अब ये प्रक्रिया जब अंदर हो रही है, ये बन गया कर्मस। यहाँ कर्म बनता है। मम्मी ने पानी भी लिया, चाय भी ली, शक्कर भी डाली, दूध भी डाला, फिर यूं यूं किया, फिर उबाला किया, ये लो चाय तैयार हो। अब ये चार घटक मिला करके उसको गर्म करने की प्रक्रिया से चाय बनी। आप नीचे बोलो कि लो मैं भी चार मिला दूं नीचे ऐसे ही रखे बिना गैस के, नहीं भाई साहब, ऐसे चाय नहीं बनती है। आटा है, आटे के ऊपर जो है, गेहूं के आटे पर यूं यूं कर दो आप, रोटी नहीं बनेगी। जो उसकी प्रक्रिया है उसी पद्धति से ये बंध की प्रक्रिया है। ये बंध की प्रक्रिया में क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो आश्रव मार्ग से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आए, अब उसके अंदर आटे के अंदर पानी डाला, घी डाला, नमक मिर्ची डाल करके मम्मी जो है वो आटा गूंद रही है। अब वो प्रक्रिया पूरी तैयार हो रही है। अब जो तैयार होने की प्रक्रिया है, अब इसमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, रस बंध, स्थिति बंध, ये चारों की प्रक्रिया होगी
तब जाके कर्म बनेगा। बोलो विभा बहन, आ रहे हैं ख्याल में? जी सर जी। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ जब एक रसीकरण रसबंध प्रदेश बंध होगा, रसबंध होगा, प्रकृति बंध होगा और स्थिति बंध होगा, तभी विबंध की क्रिया पूरी होगी। एक वाक्य आप छोटे, इनाम जा रहा है। तभी कर्म बनेगा। हाँ, कर्म प्रदेश बनेगा। बंद, प्रदेश बंद। तभी जाकर के कर्म बना। अब आपने कर्म की संज्ञा नाम दिया ऐसा। बोलिए पम्मी बहन जी, आप उनका रिपीट करो अच्छी तरह से। कार्बन वर्गना के पुद्गल वर्गना आत्मा के प्रदेशों के साथ एक रस बंध होके प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध और प्रदेश बंध होके जब होती है तब उसको कर्म कहते हैं। हाँ, देखिए ना, आपने बनाया कि नहीं? आपने दूध में शक्कर डाली, फिर चम्मच लिया, फिर हिलाया, पूरा दूध मीठा हो गया कि नहीं? वो रस रस आया। अब वो कब तक रहेगा मीठापन दूध का? दूध में शक्कर का मीठापन कब तक रहेगा? आज रहेगा कि कल भी रहेगा? भाई शक्कर कोई दूध में से निकल तो नहीं रही है। आज का पूरा दिन है मीठा ही रहेगा दूध। कल फिर वापिस आपको रख करके फिर गर्म करोगे, फिर मीठा ही लगेगा दूध। तो वो स्थिति बंद है, कब तक रहेगा? दैट टाइम जो है, वो टाइम उसके साथ जुड़ गया है वो। अब क्या हुआ है कि यहाँ शक्कर के कण कण पार्टिकल्स थे, वो डिसॉल्व हो गए। क्यों डिसॉल्व हुए? उसमें वो प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी उसके अंदर थी, वो पानी में घुलनशील है। आपने शक्कर की जगह रेती डाल दी होती तो क्या होता? तो रेती घुलने वाली नहीं थी, वो पड़ी रहती और दूध मीठा होता ही नहीं। रेती से तो कोई दूध कभी मीठा होता ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? अरे भाई, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है ना। बस बात इतनी सी है। यहां पर क्या है? ये कार्बन वर्गना ये रेती के जैसे नहीं है, ये शक्कर के जैसे। अरे संधा नमक पत्थर है, लेकिन उसके अंदर घुलनशील धर्म है, घुलनशील स्वभाव है। पानी लगते ही नमक पिघलने लग जाएगा, बरोबर पिघलेगा, कोई दो राय नहीं। ये जो प्रक्रिया हो रही है इसके अंदर, तो ये पहले तो आत्मा के प्रदेशों के साथ ये कपड़ा है। अब पानी लगा तो बरोबर इसके जो क्रॉस पॉइंट्स आप देख रहे हो, बरोबर उसको पकड़ा, फिर वो उसके क्रॉस पॉइंट के हिसाब से पानी फैलता जा रहा है, इधर उधर फैल। जैसे कि मान लो आप कभी इंक लगा दो तो पकड़ के रखो तो इंक कैसे स्प्रेड होती है, देख लो आप। ये प्रदेश बंद हो जाएगा। आत्मा के प्रदेशों के साथ बरोबर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु एक रस हो रहे। दूध के प्रदेशों के साथ, परमाणुओं के साथ शक्कर के परमाणु घुल मिल करके पूरे दूध को मीठा कर रहे। थोड़ा ध्यान से समझना, क्या हुआ है? शक्कर ने दूध को मीठा किया या दूध ने शक्कर को अपना स्वभाव दिया? क्या किया? शक्कर ने दूध को मीठा किया। क्यों? शक्कर का स्वभाव दूध में मिल गया। तो दूध का स्वभाव कहाँ गया फिर? दोनों एक रस बंद हो गए। दूध में जो अपने स्वभाव की मात्रा जितनी थी उससे 10 गुनी ज्यादा शक्कर के परमाणुओं की मिठास थी। तो उसने घुल करके डिसॉल्व हो करके अपना नेचर उसमें डोमिनेट कर दिया। ऐसा दूध अपना स्वभाव जो है दब गया, दूध का मीठापन चढ़ गया दूध के ऊपर। अब बच्चे को दूध मीठा ही भाता है, तो क्या करना? अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना?
यहां पर क्या हुआ, आत्मा के गुण तो पुद्गल में जा नहीं सकते हैं, पुद्गल के गुण भी आत्मा में थोड़ी आ रहे हैं, लेकिन पुद्गल के परमाणु इतने अनंत आ गए और वो आत्मा पर छा गए। आत्मा के प्रदेश कितने हैं प्रमोद जी? असंख्य। और परमाणु आए कितने? अनंत। अनंत। अनंत आए। परमाणु की मात्रा इतनी ज्यादा है, वो आकर के आत्मा के प्रदेशों पर ऐसे छा गए, ऐसे छा गए। अब आत्मा के गुणों को दबा दिया। आत्मा के प्रदेश असंख्य ही है, इतने अनंत परमाणु ने आकर के उसको दबा दिया। और वो भी वापस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, कितनी बार, कितनी बार। आज आप जाकर जैन साहब पूछिए कि मसीमंदर स्वामी को, हे भगवान मेरे को तो अभी 78 ही हुए, तो मैंने इस 78 की लाइफ में इतने अनंत परमाणु कितनी बार ग्रहण किए? सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे, आपने अनंत बार। भाई साहब क्यों अनंत बार बोलना, क्यों अनंत बार बोलना? आपने एक समय में अनंत परमाणु ग्रहण किए, तो आपके 78 की लाइफ के समय अनंत बीत गए। और अनंत समय में प्रत्येक समय में आपने अपना हेतु तैयार रखा, क्रिया की आपने, और बंध है, बंध के हेतु बनाए आपने, चाहे कभी कसाय का, चाहे कभी मिथ्यात्व का, चाहे कभी अव्रत का, चाहे कभी प्रमाद का। और फिर आपने 42 प्रकार में से कब कौन सी क्रिया, ये तो 4 तो फिक्स ही है। बंध के प्रोसेस में ये जो 4 है, इसमें कम ज्यादा नहीं होती है। आश्रम की 42 में से आप कौन सी कर रहे हो कम ज्यादा हो सके। अभी मैं चक्षु इंद्रिय का उपयोग कर रहा हूं, दूसरी 3-4 इंद्रिय का उपयोग नहीं करना है, मत करो। तो 5 में से मेरी कोई 1-2 इंद्रिय का उपयोग हुआ है, बाकी का नहीं हुआ है। मैं अभी आंख और कान 2 का उपयोग कर रहा हूं, सुगंध कोई नाक से ग्रहण नहीं कर रहा हूं, और जीभ से कुछ चाख नहीं रहा हूं, स्पर्श इंद्रिय से कुछ नहीं कर रहा हूं। तो इंद्रियों में से 5 में से 2 ही यूज में आ रही है। अमृत में से कौन सा यूज हो रहा है? कसाय में से राग कर रहा हूं या द्वेष कर रहा हूं? कसाय में से लोभ कर रहा हूं कि माया कर रहा हूं कि क्रोध कर रहा हूं? आइदर और। फिर इसमें से क्रिया कौन सी कर रहा हूं, फिर योग कौन सा कर रहा हूं? मैं तो बिस्तर पर लेटा हूं, रात के 2 बजे हैं, मुझे तो नींद नहीं आ रही है, तो काया भी स्थिर है, वचन योग से मौन हूं, खाली मन से विचार ही कर रहा हूं। चलो, जो हो रहा है सो। तो जिस योग के दरवाजे बंद रखे हैं और जिस योग को खुला रखा है, हो रहा है, ये है उसकी प्रक्रिया। अब बताइए क्या करना? ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है। इनमें आप जो है हेतु और क्रिया में कम ज्यादा करते रहोगे, लेकिन बंध की प्रोसेस तो चारों से ही होगी, तभी कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक कम है या 2 ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं। क्या हुआ? चलो चलो भाई, टाइम हो गया, बोलो चलो सर। महाराज साहब ये हेतु तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत सारी चीजें मतलब हाँ, एक साथ काम कर रही हैं। बरोबर कर रही है, इसमें क्या बड़ी बात है? बंद प्रक्रिया तो ठीक है महाराज साहब, वो तो समझ में आ गया, लेकिन हाँ, हेतु ठीक। गड़बड़। हेतु मतलब बहुत सारे हैं। अरे भाई साहब, इसके बिना तो होने वाला ही नहीं है। और इतना ऑटोमेशन इतना फास्ट है कि आप समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। और ऑटोमेटिक इतना हमारे साथ यूज टू हो गया है, फटाफट 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 फास्ट हो रहा है, और हमको पता ही नहीं चल रहा है।
हाँ महाराज साहब, जब अपने कसाय को हेतु बना, कसाय का हेतु जब बनता है तो उसी समय तो मन में सोचना विचारना तो चालू हो जाता है, तो तो क्रिया है और ना, हेतु तो ये क्रिया और रहता हेतु है। तो एक ही अभी साथ हो जाता है। पहले योग भी तो करो ना, पहले उसको मन वचन काया को हेतु बनाओ, पहले कसाय को हेतु बनाओ, फिर उसकी क्रिया आएगी ना। मैंने अभी तो आपको कहा कि बेंगलोर से आने वाले मेहमान के मैसेज आए, वो अभी आए नहीं है, वो कल आने वाले हैं। लेकिन आपने तो आज ही कसाय करना शुरू कर दिया, आपने अपने मन में कसायों को घूंटना शुरू किया। कल आते ही मैं तो बरोबर सुना दूंगा उनको, इस बार तो बरोबर पक्का सुनाऊंगा। क्यों भाई साहब, क्या हो गया? तो हमारे साथ हेतु और क्रिया तो साथ में ही होगी। हाँ बस, आप अब आपको साथ में लग रही है, लेकिन 9:10 पर 25वीं सेकंड पर हेतु हुआ और 26वीं सेकंड पर क्रिया हुई। अब हर सेकंड का अंतर मापने का आपके पास कोई बैरोमीटर थर्मामीटर है कि नहीं है? नहीं महाराज नहीं। तो फिर आपको तो एक साथ ही लगेगी ना। हम्म। फिर आपको एक साथ ही लगेगी। आप ड्राइविंग करते हो, बोलो, तब आपका जो है स्टेयरिंग भी चल रहा है, व्हील भी चल रहा है, एक्सीलेटर भी चल रहा है, इधर भी देख रहे हो, आपकी चारों क्रिया एक साथ में चल रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? जी महाराज। तो फिर कैसे हो रहा है? लेकिन सबके अंदर समयांतर है। अब इतना सूक्ष्म समय का गैप मापने का आपके पास साधन नहीं है। जी महाराज समझ गया। हाँ, चलेगा, एक साथ में चलेगा। पहले इसको ध्यान से दो, कर्म बनते कैसे हैं, ये बनने की प्रोसेस महावीर बता रहे हैं, और मंडिक स्वामी सामने है। अब कल फिर हम उस पर वापस आएंगे, तब आपको ख्याल आएगा। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोणे सब साहुणम, एसु पंच नमुकारो सर्व पावपणासनम, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। Much, sir. लाल बना। नर्मला बहुत आशीर्वाद।